न्यूज आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होते ही गोरखपुर जिले के 1,17,738 निजी वाहन कबाड़ घोषित। पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम का असर देश भर में होगा। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के बाद न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना हो सकते हैं अगले उत्तराधिकारी। विमान सेवा के यात्रियों की सांसें जब अटक गई। कांग्रेस सरकार आते ही 1 साल में किशोर उपाध्याय का वनाधिकार एजेंडा होगा लागू, बोले हरीश रावत। अब खबरें विस्तार से। देश में व्हीकल के स्क्रैपिंग पॉलिसी होते ही गोरखपुर जिले के 1,17,738 निजी वाहन कबाड़ घोषित हो जाएंगे। इसके अलावा कमर्शियल वाहनों की संख्या अलग से है। आलम यह है कि 95,994 मोटरसाइकिल और स्कूटर, 5 साइड कार वाली स्कूटर, 4,396 मोपेड, 9 मोटर युक्त मोटरसाइकिल, 17,334 मोटर कार अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और उम्र पूरी करने के बाद भी स्वामियों ने इन वाहनों का पुनः पंजीकरण नहीं कराया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि इस बार से तय होगा कि भारत बहुदलीय लोकतंत्र की जीवंतता को बनाए रखेगा या वन नेशन वन पार्टी स्टेट बन जाएगा। उनके अनुसार इस चुनाव के परिणाम का असर पूरे देश में होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के बाद न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। 17 अगस्त 1957 में जन्मे न्यायमूर्ति रमन्ना का शीर्ष कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक है। प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने 18 नवंबर 2019 को देश के 37वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। उनके उत्तराधिकारी के रूप में रमन्ना मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। अहमदाबाद से उड़कर जैसलमेर आने वाली स्पाइस जेट की नियमित विमान सेवा के यात्रियों की सांसें उस समय अटक गई जब विमान तकनीकी कारणों से जैसलमेर हवाई अड्डे के रनवे पर लैंडिंग नहीं कर पाया। पायलट के 3 अलग अलग बार प्रयास करने के बावजूद लैंडिंग में सफल नहीं रहने पर करीब 1 घंटे तक विमान हवा में ही रहने पर यात्री घबराहट के मारे परेशान हो गए और उनकी सांसें अटक गई और वे रोने लगे। बाद में विमान को वापस अहमदाबाद ले जाया गया। वहां पर सुरक्षित लैंडिंग की गई। करीब 2 घंटे बाद विमान को दूसरे पायलट के जरिए जैसलमेर भिजवाया गया। नेशनल कन्या इंटर कॉलेज भखानपुर की एनएसएस इकाई के छात्र छात्राएं पूरे साल भर तक गोरैया चिड़िया के संरक्षण पर काम करेंगे। कॉलेज में चल रहे एनएसएस शिविर में रविवार को इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत शिक्षकों ने बच्चों को गोरैया के संरक्षण के तौर तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रुड़की में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वनाधिकार आंदोलन के प्रणेता किशोर उपाध्याय जल जंगल जमीन और जन मुद्दों पर जो अभियान चला रहे हैं उनका ये समर्थन करते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस सरकार आते ही 1 साल में किशोर उपाध्याय का वनाधिकार एजेंडा लागू कर देंगे। उन्होंने इन मुद्दों को आम आदमी से जुड़ा हुआ बताते हुए कहा कि इन मुद्दों को हल करने से ही उत्तराखंड के आमजन के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। उन्होंने कांग्रेस सरकार आने पर बिजली व पानी की कुछ मात्रा निःशुल्क देने की भी घोषणा की। अपने मुख्य संबोधन में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि सन 2006 में यूपीए सरकार ने वनाधिकार अधिनियम के माध्यम से वनवासी लोगों को उनके अधिकार दिए थे, लेकिन उन अधिकारों को मोदी सरकार पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई है, जिसके लिए वे बराबर मांग उठा रहे हैं। उन्होंने किसानों, मजदूरों और उत्तराखंड के आमजन को जल, जंगल और जमीन में अधिकार की पुरजोर वकालत की। कार्यक्रम संयोजक उदय सिंह पुंडीर ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व किशोर उपाध्याय का शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया उनको। बाद में उन्होंने पहाड़ी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। इस अवसर पर हर्ष हसीन, पवन त्रिपाठी और अन्य लोग भी सम्मानित हुए। जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों के नज़दीक रहते हैं और उत्तराखंड जैसे वनाच्छादित राज्य में रहने वाले लोग हैं, ये उनके अधिकारों की लड़ाई की बात है, उस पर चर्चा हुई है। लोग हमको आशीर्वाद से नवाजेंगे, हाँ आशीर्वाद से नवाजेंगे। हमारी उम्मीदवार जो पहले लड़ी थी वो बड़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, निरंतर काम कर रही है और 2017 में भी मामूली वोटों से हारी थी। देखो किसको पार्टी कहती है, लेकिन
कांग्रेस जीती। जो है आपने लकड़ी हमारी चूल्हे की छीनी है, तो एक गैस सिलेंडर बिजली पानी निःशुल्क होना चाहिए। पहले व्यवस्था थी, हम मकान बनाते थे, छाननी बनाते थे, पशुशाला बनाते थे, तो उसमें लकड़ी बजरी पत्थर निःशुल्क मिलता था। उसको वापस करिए। हमको जो है जंगली जानवर अगर किसी को नुकसान पहुंचा देता है तो उसमें कम से कम 25 लाख रुपए तो मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। ये सरकारों का काम है कि हर हाथ को काम देने का काम करे, और हमारा कहना ये है कि प्रत्येक परिवार में योग्यता अनुसार एक पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सहारनपुर में स्मार्ट एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन यानी सेवा और परहेज सागर फाउंडेशन इंडिया ने जल गोष्ठी का आयोजन कर समाज और देश में जल संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मेयर संजीव वालिया और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। क्योंकि आज वाटर कंजर्वेशन का डे के हम लोग मना रहे हैं, हालांकि 22 तारीख को है वो, लेकिन इसके एक दिन पूर्व आज परवेज़ आलम जी और हमारे उनकी पूरी टीम इस पर, इन्होंने पिछले बार भी हम लोगों ने जल संरक्षण पर एक रैली निकाली थी, और आज भी हम लोगों का एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है यहाँ पर। तो उस पर हम लोगों ने पूरे नगर निगम हमारा पूरा का पूरा जल संरक्षण पर कार्य कर रहा है, और जहाँ जहाँ हम लोगों को वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करना है, हमारे सभी तालाबों का हम लोग जीर्णोद्धार करा रहे हैं। जितनी बड़ी बिल्डिंग है उनमें वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा रहे हैं। पानी जो हम लोगों का पहले जो 24 घंटे पानी सभी लोगों को मिलता था, उसको हम लोगों ने जस्ट 8 घंटे कर दिया है। धीरे धीरे कल्चर बना रहे हैं कि आधा गिलास पानी देने की परंपरा डाली जाए। लोग पूरा का पूरा पानी बर्बाद करते हैं। जो हमारा आरओ लगा हुआ उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। हमारे यहाँ एसटीपी में जो पानी वेस्ट पानी आता है उसको हम लोग रिसाइकिल करके फिर नाले में डालते हैं। उसको हम लोगों ने लोगों से अपील की है कि अगर उनका मकान बनाने में या कहीं पर भी पानी की आवश्यकता है, या अपने गार्डन को उन्हें सींचना है, या उस पानी को सिंचाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो पानी नगर निगम बहुत कम मूल्य पर उसको सेल कर रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।